सो है गाइस, स्वागत है फिर से एक नया ब्लॉग पे। तो आज है कर्मा पूजा और यहाँ पे भाई लोग देखिए पूरा ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, जो कि इन लोगों को शाम तक तैयारी कर देना है, क्योंकि शाम के बाद रात में यहाँ पे कर्मा पूजा होगा। कर्म देवता को यहाँ पे गाड़ के एक पेड़ रहता है, उसको गाड़ के यहाँ पे हम लोग पूजा होगा रात में। तो इन लोग को सबसे पहले क्या करना है कि शाम तक पूरा तैयारी कर देना है। सो दोस्तों, करम पूजा जो है वो भाई बहन का त्यौहार है, बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। और करम पूजा के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे देखिए अभी पूरा तैयारी यहाँ पे चल रहा है। आइए जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, तो उनसे पूछते हैं कि कब तक ये तैयारी ख़त्म हो जाएगा, और भी उनसे सवाल करते हैं। तो चलिए जाते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे कि ये कब तक काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि आज शाम से ही कर्म पूजा है। गांव के लड़के लोग तो अभी पूरा मेहनत कर रहे हैं, शाम तक हो जाना चाहिए, क्योंकि शाम को कर्मा गड़ाने का मने हो जाता है। शाम तक कर्मा गड़ा जाएगा, उससे मतलब शाम तक पूरा हो जाएगा, क्या कि रात को पूजा चालू हो जाता है। हाँ, रात को शाम के बाद से पूजा चालू हो जाता है कर्मा के आने के बाद। तब तक ये तैयार पूरा लाइट साउंड जितना पर्दा सब तैयार हो जाएगा। अच्छा, बता सकते हैं कि ये जो कर्मा पूजा मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है? ज़रूर बता सकते हैं, झारखंड के हैं तो क्यों नहीं बता सकते। अच्छा, पूरा डिटेल में हमको बताइएगा। अच्छा देखिए, एक गांव में कर्मा धर्म नाम के दो भाई हुआ करते थे। थैंक यू। एक गांव में कर्मा धर्म नाम के दो भाई हुआ करते थे। तो जो धर्मा था सो चल गया बाहर कमाने के लिए। तो हमारे यहाँ जब खेती होता है तो उसके शुभ अवसर पर गांव में कर्मा किया जाता है। कर्मा को डाली को ला के और अखाड़ा में रख के पूरा गांव के लोग उसका पूजा करते थे। तो जब धर्मा बाहर से आया तो कर्मा यहाँ पे कर्मा का डाली ला के पूजा कर रहा था। तो धर्मा को ये अंधविश्वास लगा। वो क्या किया, कर्मा की डाली को निकाल के फेंक दिया कि ये सब सही नहीं है, पेड़ को काटना सही नहीं, क्योंकि वो शहर से आया था, उसको नहीं मालूम था। तो इस कारण क्या हुआ कि कर्मा के इस बात से तकलीफ़ हुआ कि हम लोग यहाँ से गांव में इतना खेती बाड़ी करते हैं, इतना फसल अच्छी तरह से होता है, तो हम लोग खुशी का पर्व मनाते हैं। तो ये रूट के कर्मा है सो जंगल भाग जाता है। जंगल उसके भाग जाने पर तब उसकी बहन बोलती है कि कर्मा भैया को किसी तरह से भी मना के लाओ, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जब तक कर्मा नहीं गड़ा जाता है तब तक लड़कियाँ भूखे रहती है और सहती है। आज जो कर्मा है आज के दिन सहेगी। तो धर्मा क्या करता है, अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कर्मा के भाग जाने से सब कुछ सुनसान हो जाता है। पंछियाँ चहचहाना बंद कर देती है, फसल लहराना बंद कर देते हैं, नदियाँ में पानी कम पड़ जाता है। तो धर्मा उसको ढूंढने निकल पड़ता है। धीरे धीरे जाता है, कुछ दूर जाता है तो उसको प्यास लगती है। जब नदी पास जाता है तो बोलता है, नदी हमको पानी पीना, लेकिन नदी में पानी क्यों नहीं है? तो बोलती है नदी कि हे धर्मा, तेरा भाई तेरा कर्मा रूठ चुका है। जब तक जैसे तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग उसका करते करते कुछ प्रॉब्लम के कारण बंद हो गया था। तो उनका कहना था कि जैसे करम धर्म की कहानी वो सुना रहे थे, तो करम जो है वो रूट के जंगल की ओर चला जाता है। तो वो रास्ते में जिससे मिलता है, कुछ मांगता है, तो उसको धर्म को नहीं मिलता है। तो क्या करता है, लास्ट में जाके फिर वो करम को जाके अच्छा से मनाता है। उसके बाद जाके वहाँ पे अपना वापस आ जाता है गांव में। तब जाके वो क्या होता है कि करम पूजा मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग एक बात बताइएगा, जैसे कि अभी तो जो ये चल रहा है 2025 चल रहा है, मतलब न्यू मॉडर्न का ज़माना है, और काफ़ी ज़्यादा देश जो है तरक्की कर चुका है टेक्निकल के मामले में। तो क्या आप लोग जैसे कि इन्जॉय किस पे ज़्यादा पसंद करना चाहते हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, साफ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जैसे कि अभी का मॉडर्न ज़माना में क्या है कि डीजे ज़्यादा चलता है, डीजे में लोग बहुत नाचते हैं। तो आप लोग से बस यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि डीजे में नाचने में अच्छा लगता है, या फिर जो पहले ज़माने में जो बजता था ढोल मांदर नगाड़ा, ये सब में नाचने में आप लोग को अच्छा लगता है? तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप लोग को किस में अच्छा लगता है। या डीजे में आप लोग को अच्छा लगता है नाचने में, तो या फिर ये ढोल नगाड़ा जो बजाते हैं और उसमें? मेरा कहना था हमको तो दोनों में अच्छा लगता है। जब डीजे ढोलक ये से डीजे बंद होने के बाद जैसे थोड़ा सा बंद किया जाता है, क्योंकि हम लोग गाँव में क्या है कि बड़े बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, इसमें एंजॉय में शामिल होते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं कि उन लोग तो पहले ज़माने में उतना डीजे वगैरह ये सब नहीं था,
तो ढोल मांदर में नगेड़ा में नाचते थे। तो उन लोग जब बजाते हैं ना, बजाने में क्या करें, अपने आप मतलब आप लगेगा कि चलो हम लोग भी जाके उसमें एंजॉय करें। तो उसमें हम लोग भी चले जाते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। उसमें नाचते हैं, गाते हैं। उन लोग का गाना में एक ताल रहता है, एक सुर रहता है और ढोलक का आवाज़ रहता है। बहुत अच्छा लगता है, उसमें एंजॉय करके हम लोग भी नाचते हैं। हमको तो दोनों में अच्छा लगता है, डीजे चाहे फिर ढोल मांदर है उसमें। आप लोग को किसमें अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। पूजा इसलिए भी किया जाता है, ये तो एक भाई बहन का पवित्र त्यौहार है। इसमें क्या है कि करम जो है, करम देवता को अखाड़ा जिसको बोलते हैं, उसमें मतलब कोई अखाड़ा हो गया कोई नृत्य कला को। और नृत्य कला क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बताते हैं कि खेल या नृत्य कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि करम देवता को पेड़ को वहाँ पे गाड़ के उसके पूरा राउंड में मतलब भाई बहन और भी गांव के लोग जो है, शहर के लोग जो है, उसके अगल बगल ही डांस करते हैं। पूरा रात को उसको निगरानी करते हैं, क्योंकि करम देवता लाए हैं तो उसको देखना ज़रूरी है, कहीं कुछ जानवर या फिर कोई उसको परेशान ना करे या मतलब कोई चीज़ का हानि वहाँ पे ना हो। तो रात भर पूजा होता है, बहुत ही धूमधाम से पूजा मनाया जाता है और सुबह पर इसको विसर्जन कर दिया जाता है। तो करम देवता से एक भाई बहन का त्यौहार तो है, लेकिन इसके अलावा क्या है कि जो हम लोग खेती करते हैं, रोपा जाता है, तो अच्छी फसल मनोकामना के लिए, मतलब अच्छी फसल हो, बहुत अच्छा अनाज निकले, बहुत अच्छा धान निकले, इसके लिए क्या करता है कि करम पूजा इसके लिए भी किया जाता है। तो अच्छा कर्म के लिए करम पूजा को पूजा जाता है। तो ये हम सुने हैं। अभी क्या है कि यहाँ पे अगल बगल जितना देख रहे हैं, खेत देख रहे हैं, तो यहाँ पे जितना खेत है सभी खेत में क्या है कि जो उसका करम पूजा का जो टहनियाँ है, अभी देखिए भाई लोग ला रहे हैं, इन लोगों का टहनियाँ क्या किया जाता है कि घरों में भी अच्छा कर्म मेरा घर में हो, अच्छा खेत में हो तो खेत में भी लगाया जाता है। अपना जहाँ फसल किए हैं वहाँ पे भी लगाया जाता है। तो इसी कारण से करम देवता को पूरा अच्छे तरीके से पूजा जाता है और मनोकामना किया जाता है कि हमारे खेत खलियान घर ज़मीन सब पूरा अच्छा से रहे, अच्छा क्रम में रहे, इसीलिए करम देवता को माना जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया। देखिए दोस्तों हम लोग लगा लिए हैं घर पे और अच्छा से है कि आप लोग त्यौहार को अच्छा से मनाइए, नाचिए गाइए, खेलिए कूदिए, किसी से झगड़ा नहीं कीजिएगा और खुशहाली से इसको मनाइए, ठीक है। और वीडियो आपको और भी आगे मिलता रहेगा। तब तक के लिए इतना वीडियो है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।